जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने वाला हूँ, अगर आपने इसे पूरा दिल से सुन लिया, तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ज़रूर होगा। हमारे परम पिता, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का एक छुपा हुआ संदेश है इस सत्संग में, जो शायद मुझे आप तक पहुँचाना था और जिसके लिए आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज का सत्संग सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी से अशांति, दुख और जो भी तकलीफ़ें हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इस सत्संग में मिलेगा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग हमें गुरु जी की प्यारी संगत जी में से एक भक्तजन ने, एक आंटी जी ने भेजा है, जिसमें वे कहती हैं, अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। और यह बात भी आपकी सही है कि जब गुरु जी की कृपा की कोई गिनती नहीं होती, तो फिर हम भी सत्संग की गिनती कैसे कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज मैं मेरे 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो बिल्कुल रिसेंट तो नहीं है, 1-2 दिन पुराने तो नहीं है, लेकिन शायद उसे किसी को कोई मार्गदर्शन मिलना होगा। मेरा पहला शुक्राना सत्संग मैं बताना जाऊँगी, 7 जुलाई का है, गुरु जी के जन्मदिन का है। उस दिन मैं पाठ कर रही थी, मेरे को कुछ सेवा गुरु जी ने दी हुई थी। मैंने पहले भी इस चैनल पर बताया है, वह गुरु जी की कृपा से पूरी हुई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई, हमारे जो मंदिर का पालला है वह कभी भी ऐसा नहीं हिलता, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे यह समझ में आया कि शायद गुरु जी उस समय वहाँ थे जिस समय मेरी सेवा पूरी हो रही थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कभी हम चीज़ समझ ही नहीं पाते कि गुरु जी क्या कर जाते हैं, और जब समझ में आती है, चलिए समझ में आ ही गई, उसके लिए ही अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। उनका होने के लिए शुक्राना, उनके साथ देने के लिए शुक्राना, उनका हमारे ऊपर एक छाया बने रहने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। एक और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ। मुझे एक जॉब का पता चला जो कि बहुत अच्छी जॉब थी। मैंने अपने बायोडाटा को लोगों से ज़्यादा बेहतर बनाकर उसमें कुछ चीज़ें जोड़कर उस दिन भेजी, पूरी कोशिश करके, बड़ी मुश्किल से, बहुत देर हो गई थी, फिर भी मैं उसी दिन भेजो कि मेरा यह काम पूरा हो जाए। जब मैंने भेजा उसे, समय में गुरुजी बोलकर उसको भेजा, आप विश्वास मानिए अगले दिन, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था, उस जगह से अगले दिन सुबह से मेरे पास फ़ोन आने लगे कि हमें आपका इंटरव्यू आज ही करना है। जैसे तैसे जो भी टाइम सेट हुआ, वह इंटरव्यू शाम को हुआ। जिन्होंने इंटरव्यू लिया वह भी खुश थे, पर मुझे नहीं पता क्या हुआ दिन भर में या जो भी चीज़ हुई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आप हमें 2 हफ्ते के बाद दोबारा से एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज तो हमने शुरू ही किए हैं इंटरव्यू, तो हमको और भी इंटरव्यू लेने हैं। मेरे मन में आया, ठीक है, जो जो गुरुजी चाहे, जो उनकी इच्छा हो। 2 हफ्ते के बीच में कहीं एक आध बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं, क्योंकि इस बार मेरा बायोडाटा इतना पक्का था कि वह मुझे मना नहीं कर पाए, इसमें कहीं पर यह मेरी गलती है कि मैं नहीं समझ पाई कि यह गुरुजी की कृपा है कि कोई आपको अचानक से सुबह सुबह अगले दिन ही फ़ोन कर दे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इस जगह पर मैं गुरुजी से अनंतम अनंतम माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी गलती हुई, यह गलती मुझे कैसे समझ में आई, गुरुजी की किताब लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ रही थी। एक पन्ने पर अचानक मेरा ध्यान गया, वहाँ पर एक अंकल जी का ऐसे ही सत्संग डाला था कि उन्होंने कहीं पर वह जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, और अचानक से जब उनको वहाँ से मौका मिला तो उनको लगा कि मेरा काम ऑलरेडी पहले ही इतना बेहतर है कि इनको मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना ही था। और लेकिन फिर उनका वहाँ पर नहीं हुआ। फिर गुरुजी की मेहर से उनको और अच्छी जगह से उनका काम बना, उनकी नौकरी लगी और उन पर गुरुजी की कृपा हुई। तो वह सत्संग सुनकर मुझे समझ में आया कि यह गलती मुझसे हो गई थी। मैं इसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी महाराज की। मेरी वह जॉब तो नहीं लगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा। इसलिए जो है उसका भी शुक्राना, जो नहीं है उसका भी शुक्राना, जो होगा उसका भी शुक्राना। पिछले कुछ दिन से गुरुजी की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा रही है कि गुरुजी बस अपनी कृपा बनाए रखें। कहते हैं
ना कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते, कोई मुसीबत आई है तो वह जानते हैं कि क्या आई है, और बस उनका नाम एक नाव की तरह हमें तैरा कर के ले जाता है। सिर्फ इतनी ही बात समझ में आई है कि जब मुसीबत आती है, अपना दिमाग लगाने की जगह उन पर छोड़ दे, गुरुजी आप जानिए यह हुआ है, हमें इसके आगे कुछ नहीं पता, बस इतनी ही बात है। उसके आगे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, और किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना जो हमें पता भी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, आपने इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया, और अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जाने अनजाने में तो गलतियाँ हो जाती हैं, हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। पर हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा, हमारे शिव स्वरूप गुरुजी हमारी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं जो हमसे अनजाने में हुई है, और जो जानकर हम गलतियां करते हैं उनके कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं, तो लेकिन उसमें भी वो 10% ही हमारे लिए रखते हैं और 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हम दिल से शुक्राना करते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ गुरुजी के शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी की कृपा हम पर ज़रूर होती है, क्योंकि जब मन से आप करते हो ना तो गुरुजी हमें बहुत सारा ब्लेस करते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम पे कौन सा संकट आने वाला है, और गुरुजी उसे काट देते हैं, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमारे साथ तो ऐसा होने वाला था। तो गुरुजी की कृपा अनंत है, वे वो जानते हैं जो हम नहीं जानते, वे जानी जहान है, सब कुछ उन पे छोड़ देना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। और अपनी लाइफ की डोर जब आप उनके हाथ में दे देते हो तो सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, सब कुछ व्यवस्थित रहता है। समर्पण करो, मांगो मत मानो। जब एक बार आपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है तो जो चल रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो सब कुछ ठीक ही होगा। ये विश्वास आपके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हैं, उनके भक्त हैं, तो आपके अंदर विश्वास कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। उनके प्रति आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और जो छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं उसको तो गुरुजी ऐसे ही माफ़ कर देते हैं, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां तो होगी ही होंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हम उन गलतियों को समझें, उनकी माफ़ी मांगें, और गुरुजी के आगे एक्सेप्ट करें कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो गुरुजी एक पिता के समान हमें माफ़ कर देते हैं। संगत जी आप भी अपने सत्संग को शेयर करिए, और सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, उसे हम गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है, इस सेवा को ज़रूर करिए। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।